जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नई भर्ती आ रही है। इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो BSF की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में GD कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की काफ़ी सारी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है देन आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नई भर्ती आ रही है। इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इस भर्ती में आपको GD कांस्टेबल की टोटल 130 वैकेंसी मिलेगी, हेड कांस्टेबल की आपको टोटल 135 वैकेंसी मिलेगी एंड इसी के साथ साथ आपको इस भर्ती में BSF सब इंस्पेक्टर की टोटल 16 वैकेंसी मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में लगभग 281 के करीब वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो BSF की तरफ से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में, कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस जॉब में लगभग 29,200 से लेकर 92,300 तक मंथली सैलरी दी जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 20 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप GD कांस्टेबल की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास की मार्कशीट यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद स्टेज 2 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड
एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। देन स्टेज 3 में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद स्टेज 4 में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन लास्ट स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो बीएसएफ की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो वह 28 मई 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 27 जून 2022। तो आप 27 जून 2022 से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं देन आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 100 से लेकर 200 रुपये तक। कुछ पोस्टेज के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस है एंड कुछ अदर पोस्टेज के लिए यहाँ पे 200 रुपये फीस है। इसके अलावा अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आकर सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।